हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले होंगे, एक भाई साहब ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको कोटक महिंद्रा बैंक से 6 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो कैसे हम अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती है वहाँ पे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप अपना जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो जितने का भी आप लोन लेने जा रहे हो। तो मुझे जैसे चेक करना है, यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे मुझे जाना है। यहाँ पे पर्सनल लोन पे अमाउंट जो है वो डालना है मुझे 6 लाख। उन्होंने बोला है कि मुझे 6 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो 6 लाख मैंने डाल दिया। इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट देखने के लिए हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो कोटक महिंद्रा का जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही पर्सनल लोन की, वो हो रही 10.25% से। यहाँ पे देख सकते हो आप 10.25% पर एनम से यहाँ पे स्टार्टिंग है। यहाँ पे आप 25 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हो, पर्सनल लोन। और यहाँ पे आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इस वजह से आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट 10.25% है। ये आपको इंटरेस्ट रेट तभी आपको इतना मिलेगा जब आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के अबव होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के अबव है तो आपको जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर जो है थोड़ा सा कम है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ये बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी आप पे। लोन टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना, तो मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ही जो है पर्सनल लोन ले सकते हो कोटक महिंद्रा से। तो अब मंथली ईएमआई क्या बनेगा वो हम डिटेल में देख लेते हैं। तो मंथली ईएमआई जो बनेगा वो आपका बनेगा 12,822 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,69,329 रुपये 6 लाख के पर्सनल लोन पे। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,69,329 रुपये। फिर यहाँ से आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट अपना चेक कर सकते हो, 78% होगा जो आपने 6 लाख रुपए लिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 22% जो आप दोगे 1,69,329 रुपये। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे ग्राफ से अपना डिटेल में 2022 का प्रिंसिपल कितना जा रहा है, 2022 में आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, टोटल पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है ग्राफ में। जैसे आपको 2022 में प्रिंसिपल देना पड़ेगा 47,180 और इंटरेस्ट आपको टोटल देना पड़ेगा 29,752। तो इस साल जो 2022 से आपको जो जुलाई महीने से आपको पेमेंट करनी होगी, जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक के लिए टोटल 76,932 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर आप 2023 में चेक कर सकते हो जो कि आपको पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक होगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो बनेगा वो बनेगा 1,01,900 रुपये और यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा आपका 51,964 रुपये। तो टोटल पेमेंट आपकी बनेगी 1,53,865 रुपये। फिर यहाँ आप अपने हर ईयर का यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो। 2027 में देखिए आपका जैसे लोन अमाउंट है वो पूरा चुकता हो जाएगा। तो ऐसे आप डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको अपना ईयरली और मंथली वाइज डिटेल में भी देखना है, अगर हम हर मंथ का अलग अलग देखना है कि हमारा हर मंथ का प्रिंसिपल कितना जा रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो आपसे डिटेल में दे सकते हो। तो जुलाई महीने से देखिए फर्स्ट ईएमआई आपकी हुई तो जो प्रिंसिपल आपका बनेगा 7,697 रुपये, इंटरेस्ट बनेगा 5,125, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,822 रुपये। बैलेंस आपका बचेगा 5,92,302 रुपये, क्योंकि 6 लाख का लिया था अपना अमाउंट, 7,697 रुपये प्रिंसिपल उससे लेस होगा तो बचेगा 5,92,302 रुपये, जो आपके लोन अमाउंट का 1.28% होगा जो आपने इस महीने चुका दिया है। फिर अगस्त महीने का चेक कर सकते हो, सितंबर, ऐसे आने वाले हर महीनों का यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो और आने वाले हर ईयर के हर मंथ का भी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये साइट काफ़ी अच्छी है, आप इस पर एक बार विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आपको। तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमल क्वांटम पे मिलेगा, जैसे 50,000 से आप मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक का यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। कोलेट्रल फ्री लोन्स है आपके लिए बिल्कुल।
उसके बाद इजी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिल्कुल आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और एप्लीकेशन भी आपको और सिंपल होगी, वो आपको 3 सेकंड में यहाँ पे आपका जो है लोन सैंक्शन कर देंगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, आप यहाँ से 1 साल से 5 साल तक के बीच में यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट से स्टार्टिंग हो रही 10.25% पे। फिर हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ के सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एम्प्लॉय से पर्सन होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। कोई भी जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में कोई सरकारी नौकरी करता है तो वो भी एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है तो वो भी एम्प्लॉय यहाँ से अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ से एज जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आता है सबसे मेन, मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सैलरी बोरोवर्स के लिए 25,000 रुपये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट सैलरी बोरोवर्स के लिए 30,000 मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए। और अगर वो एम्प्लॉय है कोटक महिंद्रा बैंक का तो उसकी मिनिमम मंथली सैलरी जो है 20,000 रुपये होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर का यहाँ पे होना ही चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको ऑफर के बारे में बता दूं कि अगर आप जैसे कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो अगर आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में तो जो बैंक होगी वो आपको प्रेफर करेगी पर्सनल लोन पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देने के लिए। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अपना कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और एक वीडियो भी मैंने पहले बना हुआ था कि कैसे आप यहाँ से घर बैठे हैं जो कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट है वो आप खुलवा सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है तो वहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट अपना ओपन कराना है तो आप नीचे मैंने लिंक दिया हुआ उससे जाके आप ओपन करा सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप फीस एंड चार्जेस दे लेते हैं। तो यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 2.5% यहाँ पे आपके लोन अमाउंट का लगेगा प्लस GST लगेगा। स्टैंपिंग चार्जेस लगेंगे, हर स्टेट के अलग होते हैं। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 5% लगेगा आपके लोन अमाउंट का जो मैक्सिमम 7,500 रुपये तक हो सकता है। क्रेडिट अप्रियल चार्जेस आपके 5% लगेंगे आपके लोन अमाउंट का जो मैक्सिमम 7,500 रुपये होगा। ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट 3% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। अगर आप मान लीजिए EMI जो है अपनी डिले कर देते हो तो 3% पर मंथ के हिसाब से आपका EMI लगेगा। लीगल चार्जेस हैं ये भी आपके होंगे। फिर उसका डिसऑनर चार्जेस पर इंटेंस 750 रुपये आपके लगेंगे। स्वैप चार्जेस 500 रुपये लगेंगे। फॉर क्लोजर चार्जेस भी यहाँ पे हैं। अगर आप 0 से 12 मंथ के लेते हो तो लॉक इन पीरियड है। 1 से 3 मंथ के लिए लेते हो तो 4% आपको प्रिंसिपल का देना पड़ेगा अगर आप जो टाइम से पहले अपना पेमेंट कर देते हो। तो अगर आप 1 से 3 साल के बीच में पेमेंट कर देते हो तो 4% आपका प्रिंसिपल का लगेगा यहाँ पे। और अगर आप 3 साल से ऊपर करते हो तो 2% आपके प्रिंसिपल का यहाँ पे लगेगा अगर आप 5 साल के लिए होम पर्सनल लोन ले रहे हो। और अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना जो है यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। फिर पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस हैं यहाँ पे। चार्जेस फॉर इशूइंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट 50 रुपये। अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो उसके भी लिए भी आपको यहाँ पे 50 रुपये देने पड़ेंगे जिससे तो ये हमको चाहिए होंगे फीस एंड चार्जेस। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होगा मैंने बताया, यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट जो देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ दे सकते हो। ए वैलिड रेजिडेंस प्रूफ आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे पासपोर्ट, करंट यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो उसका यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 3 मंथ का। सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी तो लास्ट 3 मंथ की यहाँ पे सैलरी आपको स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो 2 से 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए देने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी, जो आपकी जो मिनिमम जो सैलरी है वो देखी जाती है यहाँ पे। मिनिमम जो कॉर्पोरेट सैलरी जैसे मिनिमम 25,000 है और अगर आप कोटक महिंद्रा के ही एम्प्लॉय हो तो अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपकी मिनिमम 20,000 रुपये देखी जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मैंने बताया ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको है हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो अगर आप हमारे जैसे मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा का पर्सनल लोन का बताया हुआ तो आप बता सकते हो हमको कि हम और किस बैंक का यहाँ पे पर्सनल लोन का आपको बताएं या होम लोन का बताएं, कार लोन का बताएं। तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा तो हम उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।